तो चैप्टर नंबर 11 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं और वो है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ ये पूरा टॉपिक जिस पर हमारी पहली एक्सरसाइज 11.1 बेस्ड है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? देखो यहाँ पर आपने जो पढ़ा था पिछले चैप्टर नंबर 10 में वो वेक्टर के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। अब हम लाइन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। वेक्टर की जगह हमारे पास जो है वो लाइन आ जाएगी, तो हम लाइन के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। बात यही है, फार्मूला यही है, इसी तरह से कंसेप्ट चलेंगे सारे के सारे हमारे पास। तो किस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं, डीआरएस निकाले जाते हैं, वो सारी बातें हमारे पास आती हैं। तो क्या तरीका है इसे करने का वो समझ लें ध्यान से। पहले आप सबसे पहले बात करें डायरेक्शन रेशियोज की। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर मौजूद था, तो वेक्टर आपके पास इस फॉर्म में होता था। इसके स्केलर कंपोनेंट्स को हम उसके डीआरएस कह दिया करते थे। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मौजूद हैं, तो उन दो पॉइंट की हेल्प से अगर आपको डीआरएस कैलकुलेट करने हैं और आपको पीक्यू के निकालने हैं, लाइन इस बार पीक्यू वेक्टर ना लिखें, इस बार आप लिखें डीआरएस ऑफ पीक्यू। तो किसी लाइन PQ के अगर आपको DRS निकालने हैं तो Q में से P माइनस करके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 लिख देंगे। और अगर आपको QP लाइन के DRS निकालने हैं तो आप कैसे लिखेंगे? P में से Q माइनस करके x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, इस फॉर्मेट में आप लिखेंगे। ये तो बात थी DRS की कि DRS आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मुद्दा असली जो हमें पढ़ना है यहाँ पर वो है डीसीज के बारे में। क्वेश्चन बेसिकली डीसीज के ऊपर आएगा। ये टॉपिक भी आपके पास कंसेप्ट नोटबुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसे नोट करने को नहीं कहूंगा आपको। क्या बताया था मैंने आपको डीसीज के बारे में कि देयर आर थ्री डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द डीसीज अकॉर्डिंग टू द थ्री डिफरेंट गिवन कंडीशंस। सबसे पहली, मान लीजिए आपको डीआरएस दे रखे हो। सपोज यू आर हैविंग द वैल्यूज ऑफ डीआरएस। डीआरएस आपके पास मान लीजिए ए है, बी है और सी है। इन तीनों की वैल्यूज आपके पास मौजूद है और आपसे कहा जाए डीसीज निकालने हैं। डीसीज का मतलब है एलएमएन आपको निकालने हैं ये। तो एल का फार्मूला हमारे पास होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फार्मूला हमारे पास होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन का फार्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दीज आर द formulas to find out the direction cosines with the help of DRS। आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखें अपनी एनसीईआरटी बुक के, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 देखें अपनी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 466। तो आप ये देखेंगे इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया, पेज नंबर 466 की बात कर रहा हूँ, आरएस अपनी एनसीईआरटी में देख ले। उसने कहा इफ ए लाइन हैज डीआरएस 2 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि आपको ए की वैल्यू दे दी उसने 2, बी की वैल्यू उसने आपको दे दी -1, सी की वैल्यू उसने आपको दे दी -2। उसने आपसे कहा एलएमएन निकालने यानी कि डीसीज निकालने हैं। फार्मूला लगाया आपने 2 अपॉन इन सबके स्क्वायर्स का सम करा, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, यानी कि 2/3 तो आपके पास ये आ गया पहला। दूसरा आपके पास आ गया -1/3। तीसरा आपके पास आ गया -2/3। देख लें भाई, क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 सभी को? हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया सभी को? इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो सबसे पहला मैंने आपको कंसेप्ट बताया। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मौजूद है तो हम किस तरीके से डीसीज निकालते हैं। व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, पी आपके पास है x1 y1 z1, क्यू आपके पास पॉइंट है x2 y2 z2। सबसे पहले आप डीआरएस निकाल लेंगे लाइन के
मान लीजिए PQ है आपके पास, तो आप पहले PQ के निकालेंगे DRS, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके, और फिर जब आपको DRS मिल जाएंगे तो इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से, जो आपने अभी ये फॉर्मूले ऊपर पढ़े थे, इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से आप जो है DCs कैलकुलेट कर देंगे। सेम फंडामेंटल। कैसे? इसके लिए आप देखो एग्जाम्पल नंबर 3 अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल 3 में ये कहा गया कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स -2, 4, -5, -2, 4 और -5, और दूसरा पॉइंट आपको दे दिया उसने 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब उसने हमारे से ये कहा कि हमें PQ लाइन के जो है लाइन, पहला और दूसरा पॉइंट दे दिया, नाम कुछ बोला नहीं, तो पहले पॉइंट को P कहते हैं, दूसरे को Q कहते हैं, हमें PQ के DCs चाहिए। तो मेरे बच्चे पहले आप DRS निकालोगे, DRS ऑफ लाइन PQ, DRS ऑफ लाइन PQ। हाँ भाई, तो A कितना बैठेगा हमारे पास? 1 माइनस माइनस के 2, यानी कि 1 + 2, 3 हो गया। B कैलकुलेट कर देंगे ऐसे ही हम, 2 माइनस 4, तो -2 हो गया B की वैल्यू। उसके बाद C की बात करूं मैं यदि आपसे, तो वो आ जाएगी 3 माइनस माइनस के 5, तो यानी कि 8 हो गया। तो आप ध्यान से देखें कि आपको A भी मिल गया, B भी मिल गया और C भी मिल गया। अब आपको निकालने हैं LMN। तो फॉर्मूला आपके पास है a/√a² + b² + c²। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 64, 4, 68 हो गया, 68 और 9 77 हो गया। तो इसका मतलब L की वैल्यू आ जाएगी 3/√77। ऐसे ही M की वैल्यू आ जाएगी -2/77 और N की वैल्यू आ जाएगी 8/√77। सबके अपॉन में √77 आ जाएगा। देख लें भाई, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया सभी को? नहीं, अगर क्लियर हुआ, कुछ पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में पूछ लें। टॉपिक ये पुराना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो वही सेम टॉपिक है, कुछ भी नया नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। हाँ भाई, क्लियर हो गया सबको? चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे दिया करें प्लीज। चलो जी, ठीक है। ज्यादातर सभी के रिप्लाई आ गए हैं, कुछ 2-4 को छोड़कर। आगे शुरू करते हैं हम। अब इसके बाद हमारे पास जो है अगला टॉपिक आ जाता है, ध्यान दीजिए आप, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, व्हेन द एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन। ये भी आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ये भी टॉपिक हमने पुराने से ही उठाया है कि व्हेन एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन। अगर ये कहा जाए आपसे कि आपके पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है, तो आपके पास अल्फा बीटा गामा आर द 3 एंगल्स व्हिच अ लाइन मेक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपको डीसीज निकालने हैं। तो फॉर्मूला एल का कॉस अल्फा, एम का कॉस बीटा, एन का कॉस गामा। तो ये आपके पास फार्मूले हैं। अब इसके बिहाफ पर आप ध्यान से देखो, पहले तो एग्जांपल नंबर 1 है, इसी के बिहाफ पर हमारे पास सबसे पहले है एग्जांपल नंबर 1। क्या कहता है एग्जांपल नंबर 1? देखिए ध्यान से। एग्जांपल 1 में कहा कि इफ अ लाइन मेक्स 90, 60, 30 एंगल्स with the positive direction of x, y and z axis, you have to find out the direction cosines। तो कोई बात नहीं, आपके पास थीटा मतलब एंगल्स दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है आपको 90 डिग्री, बीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री और गामा आपको दे रखा है 30 डिग्री। आपसे LMN मांग रहा है, तो L = cos 90 डिग्री हो जाएगा। 90 + 30 = 180 डिग्री। 90 + 60 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 = 180
cos 90 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास है वो 0 होती है। ऐसे ही m निकालेंगे वो cos 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होती है, तो ये m आ गया। जैसे हमारे पास l आया ऐसे m आया, और ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास n। तो lmn की आपको वैल्यू मिल जाएगी। बताएं भाई, क्लियर हो गया या करके दिखाऊं पूरा? तीसरा तो सिर्फ cos 30 डिग्री की हेल्प से आपको एंगल वो निकालना है, इसका डीसीज हो गया। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आप ध्यान दीजिए एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो एनसीईआरटी बुक का जो आपके पास एग्जाम्पल 1 है वो क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 2 क्लियर हो गया, एग्जाम्पल 3 क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 4, उसे भी समझ लें एक बार। एग्जाम्पल 4 में इसने हमें ये कहा, ध्यान देना, कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों के आपको डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं। तो आप देखें ध्यान से कि एक्स एक्सिस, भाई ये 3 एक्सिस होती है हमारे पास। इस तरीके से 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, आपने पढ़ रखी है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। वो कह रहा है हमारे पास कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस है, वो पूछ रहा है उसके डीसीज कितने होंगे। मैं पहले एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल होता है? 0। शाबाश। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल होता है? 90। और जेड एक्सिस के साथ कितना होता है? वो भी 90। तो इसका मतलब आप ध्यान से देखें, आपको ये सारी बातें मिल गई हैं। अब क्या मतलब है इस बात का? अगर आपको ये सब मिल गए हैं तो इस बात का क्या मतलब है? यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 0, बीटा की वैल्यू मिल गई 90, और गामा की वैल्यू मिल गई 90। अब आपको एलिमेंट निकालना है, तो L इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, कॉस 90 डिग्री बीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास, हाँ भाई, बीटा की जो वैल्यू आई हमारे पास कॉस 90 डिग्री आई, यानी कि वो 0 हो गया, और गामा की वैल्यू भी कॉस 90 डिग्री मतलब 0 हो गया। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के जो डीसीज आए वो आए 1 0 0। भाई यहाँ चले आगे, देखो इसके बाद अब मान लो मुझे वाई एक्सिस के डीसीज निकालने हैं। तो मुझे पता है वाई एक्सिस का वाई के साथ 0 होगा, बाकी दोनों के साथ 90। जैसे इसके 1 0 0 आए, ऐसे ही वाई एक्सिस में हमारे पास जो आएगा वो बैठेगा 0 1 0। हाँ जी सर, क्या बैठेगा? वो 0 1 और 0। ठीक भाई, ये हुआ हमारे पास किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए। और जेड एक्सिस का कितना बैठेगा फिर? 0 0 1। शाबाश, ठीक है, 0 0 1। देख लें क्वेश्चन क्लियर हो गया या दोबारा से समझाऊं? एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए जी, क्लियर है के मैसेज आगे आगे चलते हैं। इसके बाद हम, अब इसके बाद क्या कहा इसने आगे, देखो अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 5 उसे भी समझ लें एक बार। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में उसने हमारे से ये बोला, ध्यान से देखिए, कि शो दैट द लाइन दिस एंड दिस। ये उसने हमारे से ये कहा कि शो करिए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, और हमें दे दिया उसने सी पॉइंट। उसने कहा प्रूफ करिए
कि ये जो 3 पॉइंट हमारे पास हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अब मुद्दा ये है कि हम इन्हें कोलिनियर कैसे दिखाएं। तो आपने अलग-अलग मेथड सीख रखे हैं इस चीज के कि आप किस तरीके से उसको कोलिनियर या पैरेलल दिखा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कहीं भी पैरेलल कोलिनियर की अगर आपके पास बात आ जाए, कैसे मतलब क्या दे रखा है एग्जांपल देखें ध्यान से। एग्जांपल उसने ये दिया हमें, एग्जांपल नंबर 5 कह रहा शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आप ध्यान से देखो, जैसे वहां पर आप दो वेक्टर निकालते थे, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर नहीं निकालेंगे, यहाँ पे लाइन के डीआरएस कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ हम पहले हमने निकाला डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, वही x2 माइनस x1 बाई ए बी का निकाल रहे हैं, तो b माइनस ए होगा, यानी कि b माइनस ए का मतलब 1 माइनस 2, माइनस 1 आ गया। ऐसे ही अगला निकाला, ऐसे ही अगला निकाला, यह आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गई। ऐसे ही बिल्कुल आप डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे किसकी, बीसी की। पहले हमने निकाला ये लाइन ए बी की, फिर हमने लाइन बीसी की, ये आ गई 2 10 माइनस 14। अब मैंने आपको सिखाया था कि इनके डीआरएस की रेशियो ले लो आप, अगर रेशियो सेम आ गई तो इसका मतलब जो है वो पैरेलल है। और क्योंकि उसमें एक पॉइंट बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए आप, बी पॉइंट यहाँ भी है और बी पॉइंट यहाँ भी है, इसका मतलब पॉइंट बी दोनों में कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन आ गया, इसका मतलब ये दोनों तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हो गए। भाई पहले हमने क्या निकाला, उन्होंने एक आध स्टेप बीच में छोड़ रखा है, हमने डीआरएस निकाल लिए इसके, फिर हम निकालेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू। a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ गई माइनस हाफ, b1 अपॉन b2 निकाल लेना, वो भी माइनस हाफ, c1 अपॉन c2 निकाल लेना, वो भी माइनस हाफ, तीनों इक्वल आ गए, तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। देख लें भाई, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 5 तक सब क्लियर। कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं प्लीज, या व्हाट्सएप ग्रुप पर बात कर लें। सृष्टि का सवाल है, सर पर जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम मैग्नीट्यूड निकाल के करते हैं ना, कोलिनियर दिखाने के लिए कैसे भी कर सकते हो, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, आप उसके डीआरएस की रेशियो भी दिखा सकते हैं। चाहे तो आप जो है मैग्नीट्यूड निकाल कर लीजिए, वही दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाता है, जो आपने क्लास कौन सी में पढ़ा था, दो का सम 10th में पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, तो वही सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास जो है शुरू के 5 के 5 हमारे पास जो थे वो एग्जांपल्स, ये खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। अब इन एग्जांपल्स के बाद एक्सरसाइज है 11.1। 11.1 में वैसे तो 5 क्वेश्चन है और पांचों के पांचों एग्जाम्पल वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप कहें तो मैं समझा देता हूँ, नहीं तो ट्राई करने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ इट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज लाइन। बताएं भाई, यहाँ तक सब ओके है या चले आगे, समझाना है कुछ तो ट्राई करेंगे या मैं कराऊं, समझाऊं मतलब। ये जो एक्सरसाइज 11.1 है इसे ट्राई करेंगे या मैं समझाऊं। देखो आप लोग कह तो देते हो कि सर हम ट्राई कर लेंगे, हम ट्राई कर लेंगे, हम ट्राई कर लेंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पर आती है कि आप लोग ट्राई करते नहीं हो। चलो जी, ज्यादातर सभी का यही मत है कि ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट सभी का ही, 25 एक बच्चों का आ गया रिप्लाई। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फिर हम कि आज के दिन आपको ये 11.1 ट्राई करने को दे देते हैं, साथ ही साथ
मैं कंसेप्ट नोटबुक के नोट्स भेज रहा हूँ दूसरी एक्सरसाइज के। पहली एक्सरसाइज के कोई नोट्स नहीं है, वो आपने चैप्टर 10 में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो लाइन है उसके नोट्स आपको आज भेज रहा हूँ, उसे आप अपने पास लिख लेंगे नोटबुक में। एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैं आपको कल ही करूंगा, और पूरा समझाने के बाद ही आप इसके क्वेश्चन करेंगे, पहले नहीं करेंगे। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? डेट शीट कब मिलेगी? भाई फाइनलाइज तो ऑलमोस्ट हो गई है, आज थोड़ा बहुत करेक्शन था वो लगा रहा हूँ अभी आपके बैच के बाद, तो उम्मीद करते हैं कि कल डेट शीट मिल जानी चाहिए। 99.99% कल आप लोगों को डेट शीट मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर जरा सा हुआ तो परसों मिल जाएगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी। 10 से पेपर नहीं है, 10 के बाद है पेपर, बाकी जैसा होगा डेट वो बता दी जाएगी आप। तो मैं चैप्टर नंबर 11 की दूसरी एक्सरसाइज जो हमारे पास है लाइन, उसके मैं आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ, उसे आप आज ही लिख लेंगे, तभी आपको कल समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही करेंगे हम। कोशिश आप लोगों की ये रहे कि जो एक्सरसाइज आपको आज ट्राई करने के लिए दी है वो आज की आज ही खत्म हो जाए, ताकि आप लोगों का वर्किंग प्रोसीजर आगे की तरफ चलता रहे। लापरवाही बिल्कुल ना करे कोई भी स्टूडेंट। चलिए जी, होमवर्क क्लियर हो गया? कोई एक बच्चा ग्रुप पे डाल दे। रिकॉर्डेड वीडियो भी सर, रिकॉर्डेड वीडियो भी अभी डाल देना प्लीज, कोशिश रहेगी अभी डाल देता हूँ, क्योंकि कन्वर्ट होती है उसके बाद डलती है। और सर रिवीजन रिवीजन में कौन कौन से चैप्टर रिवाइज हो गए, चलो वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर बात करते हैं रिवीजन की। फर्स्ट पेपर कौन सा है सर? यार अभी ना पूछो, मैं बताऊंगा फिर वो बात इधर उधर फैलती है, इसलिए अभी रहने दो। थर्ड ही चल रहा है क्या अभी तक? आगे कंटिन्यू करा ही नहीं? अगर मैं नहीं दूंगा तो बिल्कुल ही ब्रेक लग जाएगी क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं अभी रिवीजन का आपका शेड्यूल बनाकर डालता हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा करते चलें। 3-4 दिन के बाद हो सकता है कि मैं आप लोगों को बुलाऊं, जो भी आपके रिवीजन के दौरान दिक्कत आएगी। सर फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, कौन से स्कूल में भाई? अभिषेक राठी, ये तो एसडी का है। नहीं नहीं, किसने कहा मैथ्स का है? फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है ऐसा किसने कहा बेटा? कोई बात नहीं, चैप्टर 2 की जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बता दी जाएंगी। नहीं भाई, फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का नहीं है, लेकिन किसका है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आपको डेट शीट मिलेगी, उसी से देखिएगा। मैं अननेसेसरी बेनिफिट्स ना तो उठाता हूँ ना बच्चों को देता हूँ। आप लोगों को मिल जाएगी डेट शीट, आप उसमें देख लेना कि पहला पेपर कौन सा है, किस सब्जेक्ट का है, कब है। 10 से नहीं है, हाँ इतना बता देता हूँ। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग जो है एक्सरसाइज 11.1 विद एग्जांपल्स होमवर्क में करेंगे, और रिवीजन शेड्यूल जो है वो मैं आपका अभी डाल देता हूँ ग्रुप पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।